ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के ऊपर जो शनि की ढैया प्रारंभ होने वाली है 17 जनवरी 2023 से, इसके विषय में कि वृश्चिक राशि वालों को इस 2.5 वर्ष के दौरान क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, अपने नए कार्य में किस तरह का इनको निर्णय लेना चाहिए, धर्म कर्म के विषय में क्या करना चाहिए आदि के विषय में हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं। अब चूँकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल गर्म ग्रह है और बहुत तेज तर्रार ग्रह होता है। किसी भी काम करने में ये बिल्कुल आलस नहीं होता है। परंतु जब वृश्चिक राशि पर ढैया आती है तो एक प्रकार से इनके कार्यों में कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न करती है। अब चूँकि इस वर्ष 17 जनवरी 2023 को जो शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, अब आप देखिए कि जो कुंभ राशि है तो मकर राशि वालों के जो कुंभ राशि है वो मकर राशि से होकर कुंभ राशि में ही जा रही है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंभ राशि चतुर्थ घर का मालिक होता है, इसलिए इनको अपने घर में विशेषकर अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। अगर आप उनका सम्मान नहीं भी कर पाते हैं तो उनका अपमान नहीं करना चाहिए। एक तो शनि वृद्धों का मालिक है, इसलिए शनि अपने समान यानी कि वृद्ध लोगों का अपमान कदापि बर्दाश्त नहीं करता है। इससे क्या होगा कि शनि आपके चौथे घर में बैठकर आपके छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान को देखेगा। ये दृष्टि आपके लिए बेवजह परेशानी पैदा करने के लिए काफ़ी है। स्वास्थ्य का आपका ध्यान रखना चाहिए। आपके गुप्त शत्रु अब सक्रिय होने जा रहे हैं, इसलिए आपको अपनी गोपनीय बातों को बहुत सोच समझ के ही किसी से बताना चाहिए। भविष्य में आप क्या करने वाले हैं, क्या आपकी प्लानिंग है, आप इस बात को बहुत ही सोच समझकर बताइए। विशेषकर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शनि आपके 10वें घर को भी देख रहा है। अधिकारियों की दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है। ऊपर से आपके ये पिता स्थान का भी स्वामी है। यहाँ पर चूँकि सिंह राशि बैठती है तो अब चूँकि शनि आपके 10वें घर में देख रहा है, इसलिए आपको अपने माता स्थान में बैठ रहा है, पिता स्थान को देख रहा है। माता और पिता का विशेष सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। हम तो यहाँ तक सलाह देंगे कि वृश्चिक राशि वालों को अपने माता पिता के रोज सुबह चरण स्पर्श करने चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो आपको शनि का ये प्रकोप आपके लिए एक आशीर्वाद बन जाएगा। रोज आपको नई नई उपलब्धि प्राप्त होगी। अब यह है कि आप चरण स्पर्श कर रहे हैं लेकिन आप दिल से नहीं कर रहे हैं। मन में दुनिया भर के विकार भरे हैं, दुनिया भर की शिकायतें भरी हैं। आप दिखावटी के लिए गए और पैर छू लिए और चलो खाना पूर्ति हो गई, ऐसा नहीं है। शनि बहुत गूढ़ ग्रह है और वो न्याय का देवता है। आप अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों का अगर पैर छूते हैं तो प्रसन्न मुद्रा से पैर छूइए।
जिससे कि आपके माता पिता आपको प्रसन्न देखकर और प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देंगे, तो वो दिन आपके लिए पूरा उपलब्धियों से भरा होगा। आप किसी भी तरह के अपने पुराने शिकायतों को भूल जाइए, क्योंकि ये ढैया भी आप इसे बहुत हल्के में मत लीजिए। ये शनि की ढैया है और ये हमेशा सत्य की तरफ जाती है। माता पिता का आप चरण स्पर्श कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके आदेश का पालन कीजिए। अगर आप उनके आदेश का पालन करने में असमर्थ हैं तो आप उनको उल्टा जवाब मत दीजिए। ये शनि आपके दशम दृष्टि से आपके शरीर को देखेगा। शनि की दृष्टि पड़ती है तो शरीर में आलस आता है, कल को काम कर लेंगे, ये सब चीज़ें आपके अंदर प्राकृतिक रूप से आने लगेंगी। परंतु आपने जो अपने काम के लिए जो प्लानिंग बनाया है, समय का निर्धारण किया है, आप उसमें किसी तरह का समझौता मत कीजिए। आप समय से काम कीजिए और इस बात का आप ध्यान रखिए, रोगी, वृद्ध और अनाथ, इनका आप कभी भी अपमान मत कीजिए। विशेषकर तो ये 2.5 साल तो आप सोचिए ही मत। आप इनकी सहायता कर सकते हैं, कर दीजिए। नहीं सहायता कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उनको किसी तरह से प्रताड़ित मत करें। यह शनि आपके पराक्रम घर का मालिक है, भाई स्थान का मालिक है। आपको अपने भाइयों से सहयोग मिलने की पूरी संभावना है। भाइयों के साथ मिलजुल कर, भाई बहनों के साथ अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता ये शनि जरूर देगा। आपको यहाँ पर यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि रोज़ आपको सुबह स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या ओम हनुमन्ते नमः का मंत्र जाप करना चाहिए। हनुमान जी का ध्यान स्तुति करनी चाहिए। शनि भगवान का भी शनिवार के दिन आप ध्यान स्तुति कीजिए और जहाँ तक हो सके आप अपने अधिकारियों से उत्तेजना में ना बात करके नम्रतापूर्वक आप बात करें। आपके रुके हुए हर कार्य पूर्ण होंगे। अब जहाँ तक रही दान धर्म की बात, तो आप शंकर जी के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जाइए, वहाँ पर आप दान कीजिए। हो सके तो छोटे छोटे बच्चों को कुछ मीठा प्रसाद आदि मंगलवार के दिन दान कर दिया करें, नहीं तो शनिवार के दिन दान करें। और ना दान करें तो आप भगवान शिव के शरण में जाएं, उनके शिवलिंग पर सोमवार के दिन दूध, जल, अक्षत आदि अभिषेक करें और अपने दुखों का नाश और सुखों में वृद्धि का प्रार्थना करें। ये अगर आप अपने आत्मीय से कर ले गए, हृदय से आपने प्रार्थना की, तो आपका यह कार्य सुलभ होगा, इसमें आपको सफलता मिलेगी। और जो ये शनि की ढैया आपके ऊपर प्रारंभ होने जा रही है 17 जनवरी 2023 से, यह आपको उन्नति देने के लिए भी सहायक होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आप अगर घर गृह कलह आपके ऊपर नहीं है। अब हम विशेषकर आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वृश्चिक राशि के सप्तम घर में वृषभ राशि बैठता है, उसका स्वामी शुक्र होता है और शनि शुक्र का बहुत घनिष्ठ मित्र है। इसलिए आपको अपने जीवन साथी के साथ बहुत मित्रतापूर्ण बात रखनी चाहिए। वो जो कहें उनको हाँ में हाँ मिलाना चाहिए। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ विवाद नहीं करते हैं तो यह शनि आपको बहुत कुछ देने वाला है। जो स्त्री हैं उन्हें अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए,
उनके अंदर कोई कमी ढूंढने की आप ज़रूरत प्रयास मत कीजिए, अन्यथा आप कमी ढूंढते ढूंढते आप परेशान भी हो जाओगे और पारिवारिक जो सुख शांति है वो समाप्त हो सकती है। इसी प्रकार जो वृश्चिक राशि के पुरुष लोग हैं उनको मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपने धर्मपत्नी की बात को मानिए, उनके साथ बहुत प्रेम पूर्वक आप व्यवहार कीजिए, जहाँ तक हो सके उनको टहलाने घुमाने भी ले जाइए। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो आप अपने जीवन साथी के साथ अकेले घूमेंगे तो उसका कुछ अलग ही आनंद प्राप्त होगा, और साथ ही साथ आपकी ये ढैया आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो मित्रों, मैंने आप लोगों को वृश्चिक राशि के शनि की ढैया के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना